नमस्कार साथियों। आज जैन जी में इतना गुस्सा क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। हाल ही में जिस तरह से जैन जी ने अपना गुस्सा जाहिर किया है, वह आने वाले समय के लिए बहुत ही निराशाजनक है। यह जैन जी क्या उस एंग्री यंग मैन की छवि को बचा पाएगा, जिसमें नीति, अच्छाई और बुराई के बीच की लकीर की गहरी समझ थी? और यह भी कि गुस्सा या रोष मनुष्य की ताकत है, जो मनुष्यता की सीमाएं कभी नहीं लांघता। याद करिए उस 70 और 80 के दशक को, जब हमारे मुल्क के युवा को पहली बार एक ऐसा हीरो मिला जिसने सभी युवाओं को एक छवि दी, जिसे एंग्री यंग मैन कहा गया। सिनेमा का वह नायक उस समाज की विसंगतियों की जंजीर और दीवार को तोड़ता हुआ, कभी कानून को अंधा कानून कहकर प्रश्न पूछता हुआ कि सही क्या है और गलत क्या है। वह इस देश के युवाओं का हीरो बन बैठा और साथ साथ हीरो बना उस एंग्री यंग कल्ट का भी, जिसमें आक्रोश था, असहमति थी उस हर बुराई से जिससे आम जनता प्रभावित हो रही थी। सिनेमा से दूर कई दशक पहले अंग्रेजी हुकूमत भी उस एंग्री यंग मैन के कल्ट से रूबरू हो रही थी, जो बाहरी सरकार को अपनी आवाज सुनाना चाहते थे। उसमें से कोई भगत सिंह था तो कोई प्रफुल्ल चाकी, कोई खुद्दीराम बोस था तो कोई चंद्रशेखर आजाद। उनके हाथ में भले ही थोड़ी देर के लिए बम या पिस्तौल आते थे, लेकिन वह किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं थे। भगत सिंह ने तो पूरी दुनिया के युवाओं को समझाया कि आंदोलन ऐसे विचारों की बुनियाद पर टिके होते हैं जिनमें हिंसा की जगह देश प्रेम और मनुष्यता की जड़ें होती हैं। अगर वह आज होते तो यह कहते कि उन जड़ों को कोई मेटा, यूट्यूब या ट्विटर या रील्स नहीं पोसते, बल्कि पोसती वो महान पुस्तकें हैं, वो मूल्य और आदर्श हैं जो उन विचारों को जीवन की कसौटी पर परखने की क्षमता देते हैं। आज़ादी के पहले के युवा किसी जेन एक्स, अल्फा, मिलेनियल या जेन जी से नहीं जाने जाते थे। वे सामान्य युवा थे जिनमें गुस्सा तो था, लेकिन उस गुस्से में साहस और मानवीयता के मूल्य भी समाहित थे। कंपैरिजन ऑफ जनरेशन जेड एंड मिलेनियल कम्युनिकेशन स्टाइल्स और एंग्री कम्युनिटी शीर्षक रिसर्च पेपर के स्कॉलर्स ने अपने अध्ययन में पाया कि मिलेनियल पीढ़ी की एंग्री कम्युनिटी के सदस्य अधिक सावधान, व्यवस्थित और चिंतनशील संचार शैली अपनाते हैं, जिनमें सूचना सत्यापन और विनम्रता बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। वहीं इसके विपरीत जनरेशन जेड एक अधिक अनौपचारिक संचार शैली प्रदर्शित करती है, जिसमें अक्सर शिकायतें व्यक्त करने और प्रामाणिक अनुभव साझा करने के लिए व्यंग्य, संक्षिप्तीकरण और इमोजी का उपयोग किया जाता है, जिसमें कभी कभी सत्यापन का अभाव होता है। इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि 6 प्रमुख मुद्दे जैसे आर्थिक असमानता, सामाजिक दबाव और नौकरी में भेदभाव प्रत्येक पीढ़ी की विशिष्ट संचार शैलियों के साथ व्यक्त होते हैं। ऐसी युवा पीढ़ी जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को ही जीवन मान बैठी है, अपने फोन और लैपटॉप को दुनिया, तो इस युवा पीढ़ी की निर्भरता और नासमझी को जरूरत है फिर से ऐसे नेतृत्व की जो हिंसा, अपरिग्रह, सत्याग्रह, सविनय, अवज्ञा और सत्य जैसे मूल्यों से बना हो, जिससे संसार के युवा कोई मेटा या इंस्टाग्राम से संचालित न हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जेन जेड कुछ ऐसी ही आक्रामकता के साथ जीवन जिएगा। वह किसी मनुष्य की बात तो नहीं सुनेगा, वह न सुन और समझ पाएगा उस पिता की सीख, उस माँ की चिंता। वह रोबोट बनता जाएगा और अपना लीडर एक क्लिक से तय करने से पहले बस किसी चैट जीपीटी, किसी ग्रॉक से पूछेगा। जंजीर और दीवार को तोड़कर उस भागते एंग्री यंग मैन के हिस्से इस बार कोई माँ नहीं आएगी, बल्कि कोई बंगला, कोई गाड़ी, बैंक बैलेंस, कोई लूट, कोई आगजनी करता गुस्से से भागता हुआ मनुष्य आएगा, जो रास्ता गूगल से पूछ रहा होगा, न कि गांधी, मार्टिन किंग लूथर, मदर टेरेसा, लाल बहादुर शास्त्री या स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ,
अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।